आई हैव हर्ड कि आपने शिफ्ट किया है फ्रॉम अ कॉर्पोरेट डॉक्टर टू अ चैरिटेबल प्लेस. जनरली हम ऐसा नहीं ट्रांजिशन देखते. वी जनरली सी द ऑपोजिट. We generally see commercial driven doctors or professionals more, and that is okay. सबकी अपनी अपनी choice है. But what made you do this shift? आई एम ग्लैड कि आपने मेरे से ये प्रश्न पूछा. इसी बहाने से, इसी माध्यम से अपने मैं विचार प्रकट कर सकता हूँ. जो मेरे करियर की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी चैरिटेबल हॉस्पिटल से. Okay. पहले नेपाल में मैं था एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिमालय आई हॉस्पिटल, विच इज़ अ प्योरली चैरिटेबल हॉस्पिटल. देन जब दिल्ली में वापस आया मैं, तो लायंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो है, अगेन चैरिटेबल हॉस्पिटल. वहाँ से मेरी करियर की शुरुआत हुई थी. ठीक है. एंड मैंने करीब पहले 5-6 साल जो है इन हॉस्पिटल में बिताए. वहाँ पर बहुत ही कंपैशनेट काम किया एंड क्वालिटी सर्विसेज में काम किया. हाई वॉल्यूम डिड नॉट मीन लो क्वालिटी. So we delivered high quality care and high quality results at a low cost to a very big range of population. ठीक है. Then slowly a transition to corporate side and uh, almost got detached from the charitable side. And I spent about 20 years in Max Healthcare, about 3 years in Fortis Healthcare, 1 year in Vasan Eye Care also. They're all corporate and big hospitals and very good places. But वो एक अलग philosophy से काम करते हैं. They are delivering high quality care, but also profit plays an important role because most of these hospitals have people who invest a lot of money in that. इन्वेस्टर्स उन लोग फंड करते हैं. जब वो इन्वेस्टर फंड करते हैं, वो एक तरह उनके लिए एक बिजनेस वेंचर है. वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहते हैं. जी. जस्टिफाइड है बिल्कुल, उसमें कोई बुराई नहीं है. तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट चाहते हैं. जब रिटर्न और इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो वो जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो आएगा, वो आपके रोज़मर्रा के फंक्शन पे प्रभाव डालता है और आपकी अप्रोच को चेंज करता है. तो जो अप्रोच है, जो प्राइसिंग है, एवरीथिंग इज़ बेसिकली टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट. बुरा काम नहीं होता, गलत काम नहीं होता है, लेकिन एक प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाता है, प्रॉफिट पे फोकस किया जाता है. वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है. क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, हर चीज़ को मेंटेन करते हुए प्रॉफिट पे भी फोकस किया जाता है. तो एक वो अप्रोच है जो कि अच्छी अप्रोच है. मैंने ऑलमोस्ट 25 साल उसमें काम किया है. एंड मैंने आई वर्क वेरी वेरी कंपैशनेटली, very honestly, very ethically, because I feel that compassion, ethics, charity is not meant for poor people only. It is meant for everybody. Yes. कोई अगर व्यक्ति अगर आपको अफोर्ड कर सकता है, ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है, does not mean that you have to, rob him off, or rip him off the money. Yes. That person also deserves compassion and an ethical approach. So I worked, and all these organizations, they supported me. एक ये मिथ है कि जो लोग समझते हैं कि हाँ, कि वो कॉर्पोरेट डॉक्टर्स पे प्रेशर होता है अनएथिकल काम करने का. नहीं, ऐसा आई नेवर फेल्ट एनी सच प्रेशर एट ऑल. नोबडी एवर प्रेस्ड मी फॉर दैट. whether it was Max Healthcare or Fortis or Vasan, there was never ever any pressure from management to do anything wrong or to even generate more money or targets and all. There were no such pressure at all. I worked with my own principles and gave good results. My work built up, my revenue also built up, my earnings also built up, and I was doing very, very well, very, very comfortable, happy, patients were happy, organization was happy, I was happy, earning very, very well, doing honest work. Okay. But मन में कहीं पर एक छोटा सा void था, वैक्यूम था कि मैं जिस जिस राह में निकला था, थोड़ा सा शायद उस राह से भटक गया हूँ, Deviate हो गए. डिबेट हो गया थोड़ा सा. और कि मैं जो करना चाहता हूँ, जिस तरह से करना चाहता हूँ, वैसे मैं नहीं कर रहा हूँ. So there's something missing. And also at my age, when everything is settled and taken care of, I was thinking to do something more for the society, to give back to the society. And with that thought, I started looking for some place to do some charitable work. मैं पहले सोच रहा था कि हाँ, कि हफ्ते में एक दिन मैं चैरिटी करूँगा, बाकी दिन मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करूँगा. पर इस तलाश में मेरे को आई केम अक्रॉस
this wonderful eye hospital, which is called Indira Gandhi Eye Hospital. It is in Gurgaon in Sector 62. जब मैंने उस हॉस्पिटल को विजिट किया तो एक तरह से मेरी आंखें चौंधे आ गई. Such a wonderful, beautiful eye hospital. Then when I got into conversations with them and I said, okay, fine, मैं एक दिन के लिए charity करना चाहूँगा. Then they said, why don't you come full time with us? And because hospital also requires somebody to take it forward. Because जो vision है hospital की was vision to become state of the art world class hospital on the lines of the big hospitals down south. उसी lines पे ये hospital की promoters की vision थी, trust की vision थी कि हम उस level का hospital बनाना चाहते हैं. And they were looking for somebody who could actually translate their vision into ground reality. और उनकी वैल्यूज आपके साथ अलाइन कर गई. Vision, mission, values, philosophy मेरी philosophy से align कर गई. So finally, I decided to make this move to go back to give it back to the society. Now, this hospital, like many of the hospitals down south, works on a principle of both charity and a very humanitarian private work. Ethical, compassionate private work and charity work to be self-sustaining. So whatever are the earnings from the private work is put into the charity part to support the charity so that the hospital is self-sustaining. And any institution, if it is not self-sustaining, if it is not self-progressing, it declines. Yes. So that is the vision of the hospital, and which is, I really admire that philosophy and admire that vision. And I got impressed, and that is the reason why I made this move. Initially, my management at Max Healthcare tried to stop me, but when they realized that what was the reason I was going there for, they supported me. They appreciated my decision and supported me in that decision. Hence, I'm here in this new hospital with the idea of taking this hospital to a level where we can actually deliver eye care with compassion and ethics, also deliver high quality academics. Because there are a lot of teaching and training programs that are there, and we were starting some more. And we'll also be doing a lot of research to benefit the society. So एक तरह से वो जो cycle थी वो complete हो गई. I started with the charitable play institution now, charitable teaching research institution, and I'm back to the cycle is back to the same place now. I think towards the later part of the life, that is what the approach should be. मुझे दो बातें बोलनी है यहाँ पे. एक तो हॉस्पिटल धन हो गया आपको पाकर. नहीं, मैं भी धन्य हुआ कि मेरे को एक अवसर मिल रहा है वो काम करने का जो मैं करना चाहता हूँ. इट वर्क्स बोथ वेज. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. दूसरा ये कि बहुत कम लोग के अंदर एक करेज होता है कि वो झांक पाते हैं विद इन, और वो ये निकाल पाते हैं कि उन्हें एक्चुअली क्या चाहिए इन आर डे टू डे लाइफ, स्पेशली एट अ स्टेज जहाँ पर आप हो, स्पेशली एट मुकाम जहाँ पर हो. हर कोई एक ईज मोड में आ जाता है कि अब आप एक सक्सेसफुल पीसफुल लाइफ में अपने पहुंच चुके हो, आपने अपने सारे काम कर लिए हैं, एंड नाउ यू विल अर्न एंड यू विल एंजॉय योर करियर एंड फैमिली. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये डिसीजन लेना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज. कुछ डाउट्स आए थे, कुछ डर भी लगा था, बट आई जस्ट केप्ट दिस फोकस ऑन माई माइंड दैट what is my objective, what is my purpose, and I have to do the things to be able to achieve that purpose, achieve that objective. क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो आपको देख रहे होंगे और सेम स्थिति में, सेम मनोस्थिति में होंगे, वो आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं for sure. I will be very happy. It'll be my privilege, and I would feel that I have done more than what I set out to do. I very significantly remember जब मैं आपके फॉलोअप्स के लिए आपके पास आती थी, आपके क्लिनिक पे अंदर जाने से पहले, obviously there were a lot of patients waiting में. तो एक पेशेंट जिनका मेरे साथ इनकाउंटर हुआ, एंड मैंने हर बार अपने फॉलोअप्स में देखा कि आप एक ऐसे डॉक्टर हो जिन्होंने बहुत सारे वेरीड फॉर्म ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ केटर किए हैं. तो आज मैं जा के बताती थी मम्मी को, आज मुझे ये पेशेंट बाहर मिले, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ. एंड वन ऑफ द केस आई रिमेंबर इज़, मुझसे पहले एक पेशेंट थे जो अफ़गानिस्तान से आए हुए थे, and I think he lost his sight in one of the blast that happened,
एंड ही वाज सिटिंग विद वन ऑफ द एक्वेंटेंसेस और वापस में डिस्कस कर रहे थे. आई थिंक उन्होंने अपनी हेयरिंग एबिलिटी भी खो दी थी, तो वो उनको ट्रांसलेट कर रहे थे. एंड वो दोनों बात कर रहे थे, तो मेरी उनसे बातचीत हुई. तब मुझे पता चला कि अच्छा, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, I've seen you dealing with people from Nigeria and other countries also, जो हम पेशेंट बाहर वेटिंग लाइन में होते हैं. Right. So when it comes to medical tourism, and I've seen you dealing with different kinds of patients as well, from अलग अलग तरीक़ों से उनकी आई साइट गई है. जैसे बॉम्ब ब्लास्ट, मैंने कभी, हम इंडिया में ऐसे केटर नहीं करते केसेस. उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, एंड व्हाट इज़ योर टेक व्हेन इट कम्स टू, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस इतने वेरीड पेशेंट्स को डील कर कर बना है. हाउ इज़ दैट लाइक? ये जो अब जैसे कि मेडिकल टूरिज्म कहते हैं, इसका सिलसिला आई थिंक शायद मुझसे ही शुरू हुआ था 2002 में. ओके. एक अफ़गानिस्तान से यंग लेडी who could not see anything, had to wear very high powered glasses, and was practically blind, was working for UN. So she had come to India Okay. way back in 2002, and I did the treatment for both the eyes. Okay. The whole treatment process took about 1.5 months or so, and she regained her vision, almost complete vision, and she was so delighted and so happy. And because वो सब ये चीज़ नई थी, Wow. it was all over the news. Her interviews were published in Indian newspapers, in Afghanistani newspapers. It became, she got magical results to her condition, and it became a point of conversation. And that is how the word spread. And then slowly she started sending patients to us. Because she was part of the UN. UN also supported those patients. So those UN-sponsored patients started coming to India. और वहाँ से शुरुआत हुई थी. एंड फिर ये इतना बढ़ गया कि मेडिकल टूरिज्म बन गया. एंड एक वो सिलसिला बन गया जिसमें कि बहुत लोग बेनिफिट हुए हैं. ऐसी कंट्रीज जहाँ पर कि मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वो यहाँ पर आते हैं, अपना इलाज करा के जाते हैं. बट इससे ये भी देखने को मिलता है कि इंडियन मेडिकल सिस्टम काफ़ी रोबस्ट है, क्योंकि जो मेरे रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, जितने भी मेरे नोन लोग बाहर रहे हैं, कि बाहर जब आप डॉक्टर पे जाते हो तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर का एक्सेस नहीं मिलता. यू हैव टू सर्टेनली गो थ्रू अ हायरार्की. फर्स्ट अ फिजिशियन, अगर आप, फिर आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना है, फिर सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाना है, एंड देन वो हायरार्की में चीज़ें डिले हो जाती हैं. इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल सही कहा आपने. हम लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, बुराइयाँ करते हैं अपने देश की, लेकिन एटलीस्ट मेडिकल फील्ड में जो इंडिया है बहुत ही विकसित है, बहुत ही एडवांस है. वी आर, इट वोंट बी रॉन्ग टू से वी आर वे अहेड ऑफ मोस्ट अदर कंट्रीज, इफ़ नॉट ऑल ऑफ देम. और उसका रीज़न ये है कि बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस इतना वास्ट है, सुविधाएं सीमित हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट उन्हीं सुविधाओं से, उन्हीं रिसोर्स में हमने काम करना है. एक्सपीरियंस वास्ट है. वी गेट टू सी सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ conditions with limited resources, as a result of which our skills, our clinical skills, the art of medicine becomes highly developed for in India. Yes. And you would say that this same thing was applicable during the COVID times. Yes, certainly. It won't be wrong to say that the medical system, the doctors, their experience, not only their knowledge and the skill, but also the art. And I would not say कि बाहर के देशों में डॉक्टर में आर्ट नहीं है, बट वहाँ की शायद जो प्रैक्टिसेस हैं, लॉज हैं, जो दे सो स्ट्रिंजेंट that they limit you, they bind you. Those doctors are chained. They can only practice the science of medicine. They cannot practice the art of medicine. We, on the other hand, because we do not have those stringent norms, we kind of create a balance of the science of medicine and the art of medicine. And we'll say कि all forms of medicine are prevalent. Even the quacks are doing a very good job in India, and so which is the requirement of India. So art and science of medicine both go hand in hand in India, and that is also the reason why we are way advanced, which we way ahead. We approach the patient as a human being. We do not approach the patient as a science project. Yes. इंडिया में आप डॉक्टर फ्रेंड को फ़ोन करते हैं कि हाँ कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ मेडिसिन बता दो. हम मेडिसिन बता देते हैं, आप जाके केमिस्ट से मेडिसिन लेते हैं. नो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, नो क्वेश्चन आस्क्ड, राइट? एंड सो ओवर द काउंटर
मेडिसिन ट्रीटमेंट Yes. बहुत चलती है. Even Yes. chemists will give you a lot of treatment like Yes. that, which is not possible in the West. No, Yes. but that is also a requirement of India because healthcare has not penetrated to the remotes. अगर हम इस चीज़ को बंद कर देंगे तो जो कुछ लोग बेनिफिट हो रहे हैं इस अनरेगुलेटेड सब से वो बेनिफिट नहीं पा पाएंगे and we'll have a huge burden of those patients. Yes. So Wow. we have to. So the Indian style will have to continue, and will It's working for it has us. both pluses and minuses. Pros and Okay. cons बहुत चीज़ें हैं, and which became prominent in the COVID times. Yes. Indian doctors were, had the freedom to use steroids, and where in the West they could not use steroids, but that saved a lot of lives, And we started treating patients over the phone. In the West, that is not possible. And of course, in India also before COVID, telephonic teleconsultation was illegal. I would never prescribe a medicine before COVID times. But fortunately, the government allowed teleconsults during the COVID times, and thereafter we have helped a lot of patients, over the phone. We continue to do so, which is not possible in any other country, at least not in the West. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल दी एंड. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट. सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल.